विन साइंस ASMR दोस्तों। सो हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। और आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। ये हम फाइनल पड़ाव में आ चुके हैं, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा चिल होगा। वाइब थोड़ी सी चिल होगी लेक्चर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ऐसी छोड़ी जाएगी जो पढ़ाई नहीं है। सब कुछ ठीक से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने जाना था चीज़ें कैसे काम करती है, हमने न्यूरॉन के बारे में जाना था। उसके बाद हमने सेकंड बेसिक चीज़ के बारे में जाना था। सेकंड बेसिक चीज़ क्या थी, तो हमने जाना था कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद हमने जाना था कि भाई हमारा एक ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हमने उसके बाद जाना कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जाना, हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जाना आज के इस प्यारे से। और उसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स में किस तरीके से चीज़ें काम करती है। प्लांट्स में नर्व्स नहीं होती, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। और ये कोऑर्डिनेशन तगड़ा होता है बिकॉज प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स से चीज़ें काम करती है। अब ये हॉर्मोन्स जो है वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। अब एनिमल्स में हॉर्मोन्स का क्या क्या काम है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल्स जो न्यूट्रिएटिव नहीं होते, मतलब उनसे हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वो जो बड़े बड़े चेंजेस हमारे बॉडी में एज के साथ आ जाते हैं, दीज आर ड्यू टू हार्मोन्स। आपने हॉर्लिक्स के ऐड में देखा होगा कि 40 के बाद लोगों के हड्डियाँ कमज़ोर होने स्टार्ट होती है। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट हार्मोन्स कॉज। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में होती है। डे टू डे लाइफ में आप लोगों को दिख जाएगा। और ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है, हम एक्चुअली बुढ़े होते हैं, इसके भी पीछे एक हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस प्यारे से सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस, और इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन हिट द सब्सक्राइब बटन। अब हम जानेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हॉर्मोन्स कैसे होते हैं। तो हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन आर यूज्ड इन एनिमल्स। तो कैसे ये मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन या फिर कैसे ये मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। अब मैंने ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कर दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब माइक खोला है। अब मैं ऐसे एक्टिंग करके बोलूँगा। तो हाउ आर सच केमिकल्स और हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स होना चाहिए, हॉर्मोन्स मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। तो हॉर्मोन्स मीन्स मतलब हॉर्मोन्स किस तरीके से मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन। जब देखो, अगर आप कोई स्क्विरल को देख लो, स्क्विरल को मराठी में तो खार कहते हैं, खारुताई। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, गिलहरी। हाँ, तो गिलहरी जब आप देखोगे तो उसे आप ऐसे ये कर लो, उससे मतलब उसके पीछे भागो तो वो डर के भागने लग जाएगी। तो देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर इधर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उनके बॉडी में दो ही ऑप्शंस बचते हैं, एक तो आप लोगों के साथ फाइट करे, आप लोगों को काट ले, या फिर वो भाग जाए। अब बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा इन अ कंट्रोल्ड वे। तो इन अ कंट्रोल्ड वे मतलब उसे खुद को कंट्रोल भी करना है और आप लोगों से भागना है या फिर आप लोगों से फाइट करना है। Many type of tissues and type of tissues, हाँ, टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शंस। तो इस एक्शन में कई सारी और चीज़ें काम करेगी एक साथ। तो ये एक साथ काम करने के लिए हर बॉडी के पार्ट को एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ करने वाला है, हम लोग भागने वाले या फिर हम लोग फाइट करने वाले हैं। हाउएवर टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग अवे ऑल्सो हैव आर क्वाइट डिफरेंट। तो वो नेचर में ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक में भागना है तो एक में मुक्कों का, या फिर जैसे स्क्विरल कैसे फाइट करेगी आपकी, स्क्विरल शायद आपको काट ले, तो दोनों अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रिपरेशंस है। भागने के लिए, फाइट करने के लिए कॉमन प्रिपरेशंस आप लोगों को दिख जाएगी जो बॉडी में यूज़ करने के लिए, मतलब
जो बॉडी के लिए यूज़फुल है फाइट करने के लिए या फिर अपनी इफ़िशियंसी बरकरार रखने के लिए। दिस प्रिपरेशंस शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू ईदर एक्टिविटीज़ इन द नियर फ्यूचर। तो इन प्रिपरेशन से क्या होगा, तो इन प्रिपरेशन से जो है स्क्विरल इफ़िशिएंटली काम कर पाएगी और इजी होगा उसको दोनों एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसके लिए स्क्विरल यूज़ करती है अपनी हॉर्मोन्स, जो उसके मसल्स में अचानक से बहुत सारा शुगर, बहुत सारा ऑक्सीजन पंप कर देते हैं। उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे पूरा का पूरा खून चूस लेगा और अपने मसल्स में भर देगा, ताकि क्या होगा, वो इफ़िशिएंटली काम कर सके, इफ़िशिएंटली भाग सके, इफ़िशिएंटली दौड़ सके। अब आपने कभी देखा होगा, देखो जब भी आप लोग कभी, अब आप पता नहीं मुझे, लेकिन देखो जो हम रियल लाइफ में हीरोज़ कहलाते हैं ना, तो वैसे कई सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जब एक आदि जब कोई माँ अपना बच्चा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो माँ लिटरली पूरी की पूरी कार एक साइड से उठा लेती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स में देखो एक सुपर ह्यूमन एफर्ट जाता है। या फिर जब कोई फायर फाइटर आग में से जाके भी किसी बच्चे को या फिर किसी जो भी कोई अंदर बूढ़ा आदमी फंसा हो तो उसे बचा लेता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है, और ये करेज डालने का काम ना कुछ हॉर्मोन्स करते हैं। ये आम जिंदगी में चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल होती है बिकॉज कुछ ना कुछ बॉडी अपने में मॉडिफाई कर लेती है ताकि वो उतने लेवल का कैलिबर जनरेट कर सके, और ये कैलिबर आता है हार्मोन से। तो इतनी ज़्यादा यूनिक हमारी ह्यूमन बॉडी है। और ये कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसे मतलब मेटल को बेंड किया है और अपने बच्चों को बचाया है। ये सारी चीज़ें क्यों कर सकती है हमारी बॉडी, बिकॉज कुछ ना कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, सीक्रेट हमारी बॉडी में होते हैं, और वो ये सुपर ह्यूमन काम हमसे करवा लेते हैं। सो दिस इज़ वेयर हार्मोन्स कम इन टू प्ले। तो ये फाइट एंड फ्लाइट, देखो फाइट और फ्लाइट, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे एक तो आप लोगों को जान बचानी है या फिर लड़ना है, तो ऐसे दो सिचुएशंस में एक स्पेशल टाइप का हार्मोन बाहर से बॉडी में निकल जाता है, मतलब सीक्रेट हो जाता है। तो ऐसे हार्मोन्स जो है वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। सो दिस इज़ वेयर हार्मोन्स कम इन टू प्ले। अभी हार्मोन्स कहाँ कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो फीमेल्स में, मेल्स में अलग अलग चीज़ें हैं जो हार्मोन्स सीक्रेट कर लेती है, लेकिन कई सारी मतलब 90% चीज़ें कॉमन है और बस 10 to 12% चीज़ें डिफरेंट है। तो देखो पीनियल ग्लैंड, तो ग्लैंड्स जो होती है ना, तो वो मेनली हार्मोन सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ब्रेन के यहाँ पे 3 ग्लैंड्स है देखो। उसके बाद थायराइड, थायराइड भी एक हमारी ग्लैंड है। पैराथायराइड भी ग्लैंड्स है। थाइमस जो है वो भी एक ग्लैंड है। एड्रिनलिन ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ये मेल में हो गए। तो दीज आर ऑल स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस, व्हाट डू दे प्रोड्यूस, हॉर्मोन्स। अब फीमेल्स में देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड सेम है, हाइपोथैलेमस सेम है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेम है, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड्स में होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ये भी सेम है, पैनक्रियाज भी सेम है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी सेम है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं तो वो एड्रेनलिन छोड़ते हैं। जब आप लोग किसी रोलर कोस्टर में बैठो या फिर जहाँ पर भी बैठो जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है या फिर थोड़ा सा डर लगता है थोड़ा सा, तो उस समय हमारा एड्रेनलिन जो है रिलीज़ होता है। ओवरीज, अब ये ओवरीज या फिर टेस्टिस, ये जो 2 ऑर्गन्स है वो सेक्स रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं कि जो जेंडर स्पेसिफिक हार्मोन्स है तो वो रिलीज़ करने का मेनली काम करते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, तो ये हार्मोन्स सिक्रीट करने का काम कर लेते हैं टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। वो हम आगे जानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चैप्टर ही शायद रिप्रोडक्शन है, तो वो चैप्टर में कवर कर लेंगे हम ये हार्मोन्स इन एनिमल्स में। हम लोग अब पहले पढ़ेंगे एड्रिनल के बारे में, एड्रिनलिन के बारे में। Adrenaline is secreted directly into blood and carried to different parts of body. The target organs of the specific tissue on these act including heart. तो ये एड्रिनल जो है, एड्रिनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। देखो एड्रिनल, अब ये एड्रिनल ये वर्ड कहाँ से आया, देखो एड रीनल। अब ये एड मतलब अप या फिर अबोव, रीनल मतलब किडनी या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हम रीनल
मतलब रीनल एक अलग वर्ड है जो किडनी के लिए है, तो किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड्स वो छोड़ते हैं एड्रेनलिन, और ये हार्ट पर भी काम करता है, मसल्स पे भी काम करता है. एज अ रिजल्ट हार्ट बीट्स फास्टर, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. तो देखो, ब्लड blood to the digestive system skin is reduced due to contraction of muscles around the small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. तो ये एड्रेनलिन और एक काम करता है. पहले तो ये दिल पे काम करता है. रुक जाओ, दिल बना दो, आप लोगों को बड़ा फेवरेट है. उसके बाद वो स्किन से और जो आर्टरीज है बॉडी में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो उनसे जो है पूरा का पूरा खून सींच लेता है. मतलब वो क्या करता है कि आर्टरीज जो होती है ना वहाँ की कैपिलरीज, तो उन लोगों को ब्लॉक कर देता है, मतलब उनके अराउंड की टिश्यूज़ को. तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए एक बार, तो सारा का सारा जो ब्लड जाना है तो वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स पे जाना है. अब ये स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं, जो बायोलॉजी के इतने ज़्यादा फ़ैन नहीं है उन लोगों को बता दूँ. स्केलेटल मसल्स आर मेन मसल्स दैट make you move. The breathing rate also increases because the contraction of diaphragm and the rib muscles. तो रिब्स यहाँ पे होती है, देखो ऐसे और ऐसे. तो रिब्स और जो डायफ्राम कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, तो उन दोनों चीज़ों का जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इस वजह से ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल द एनिमल टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. सच एनिमल हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक को आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हो, उसी तरीके से सारे के सारे हार्मोन्स को हम लोग कह देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. अब दो टाइप की सिस्टम्स होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन में बॉडी के बाहर चीज़ें छोड़ी जाती है, एंडोक्राइन में बॉडी के अंदर मतलब खून में चीज़ें छोड़ी जाती है. एंडोक्राइन में, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कौन सा एग्जांपल है, स्वेट ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन हो गई. पूरी की पूरी जो हमारे मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स है वो बॉडी के बाहर छोड़ रही है वैसे देखे जाए तो. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स है, जो एंजाइम्स जो हमने पढ़े थे, अमाइलेज, लाइपेज, तो वो सारी चीज़ें काम करती है. तो पैनक्रियास जो है तो वो एक तरीके से एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो वो दोनों है. कुछ इस तरीके से लिवर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में पकड़ लेंगे हम, विच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी. तो दिस इज सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, ये ऐसा बताया गया है टेक्स्ट बुक में. वी ऑल हैव सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज्ड सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, नाम नहीं लेना लेकिन ठीक है, टाटा सॉल्ट, और भी कई सारे सॉल्ट्स होंगे, तो उनमें आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब उनमें आयोडीन डाला गया है. तो वो आयोडीन क्यों डाला गया है वो जान लेते हैं. देखो हमारे गले में ना यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है या फिर थायराइड ग्लैंड्स होती है, थायराइड. तो देखो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. ये भी देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन. तो ये थायरॉक्सिन सिक्रेट करने के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब बॉडी में आयोडीन नहीं होता तो गॉइटर हो जाता है, गॉइटर में ऐसे गला सूज जाता है पूरी तरीके से. तो दिस इज गॉइटर. तो ये ना होने के लिए आयोडीन मतलब आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब ये इंडिया में तो वैसे गॉइटर इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन जहाँ पे हिली रीजन है ना, जहाँ पे हिल्स है, तो वहाँ पे लोगों को गॉइटर ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे पानी में भी सॉल्ट्स नहीं होते इतने ज़्यादा. हमारे यहाँ पे, अब जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे मतलब पानी में बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट्स होते हैं, नेचुरल सॉल्ट्स, वो पानी में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. लाइक लिटरली हमारे घर के जो नल है वो ख़राब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सॉल्ट्स मिलते हैं हमारे पानी में. तो यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा मिनरल रिच है. लेकिन अगर आप हिमालय में जाओ, हिमाचल में जाओ, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है नहीं दिखने को मिलेगा इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर. तो इस वजह से वहाँ पे लोगों को गॉइटर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो वहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट काम में आता है. आयोडाइज सॉल्ट में जो है, सॉल्ट में ही आयोडीन डाल दिया जाता है. अब ये थायरॉक्सिन क्या करता है ये जान लेते हैं. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो दैट टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. तो थायरॉक्सिन इनडायरेक्टली ग्रोथ में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट इन योर बॉडी. अब ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कितना बन रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, ये काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन. गले में होती है थायराइड ग्लैंड्स.
समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आइदर आर वेरी शॉर्ट, मतलब जो छोटे लोग होते हैं, या फिर एक्सट्रीमली टॉल, जिनको जायंट्स कहा जाता है। ड्वार्फ्स मतलब छोटे, जायंट्स मतलब बड़े। चलो हम लोग अब आप लोगों को पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ये हो गए ड्वार्फ, ये हो गए जायंट। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स? तो आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? तो देखो, हॉर्मोन्स की कमी की वजह से ड्वार्फिज्म होती है, हॉर्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से जायंटिज्म होती है। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, आप बताओ? ब्रेन में होती है। देखो, जिन लोगों को पता नहीं है, देखो यहाँ पे आ जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, दिमाग में होती है ये देखो यहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिक्रेट करती है हमारा ग्रोथ हार्मोन। एज एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। अगर डिफिशियंसी है तो हो जाएगा ड्वार्फिज्म, अगर बहुत ज़्यादा है तो हो जाएगा क्या? जायंटिज्म। तो ग्रेट खली जो है, तो वो एग्जांपल है कि वो जायंटिज्म का एग्जांपल है। और छोटे वैसे देखा जाए तो कौन से है? आप लोग अगर ग्रैंड माज होम देख रहे होंगे, मतलब वो यूएसए वाला, तो वहाँ पे जो दो है ना लोग, तो वो हो गए ड्वार्फिज्म के एग्जांपल्स शायद। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। आप लोगों को रियल लाइफ में भी कई सारे लोग दिख जाएंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेनी ड्रामेटिक चेंजेस। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अब आप 10th में हो, लेकिन इमेजिन करो आप 7th में हो, तो आप लोग देख सकोगे कि आप लोगों में से कई सारे लोगों को मूछें नहीं आई होंगी, कई सारे लोग बच्चों की तरह दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 10th में हो, जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, तो आप आपकी पुरानी पिक देख लो, और बड़े होंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तो वो वाली पिक देख लो, तो आप लोगों को क्लियरली बॉडी में डिफरेंसेस मिल जाएंगे। अब एक चीज़ होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या? कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप लोग जो है एक मैच्योर मेल या फिर मैच्योर फीमेल बन जाते हो। तो ये मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है, तो ये हो जाता है, इसे हम कह देते हैं प्यूबर्टी, जिसे आप लोग टीनेज भी कह देते हो। तो वहाँ पे कई सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। अब ये देखो, दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। अब ये जो चेंजेस है, अब देखो मेल्स में कौन से चेंजेस आते हैं कि भाई शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आवाज़ डीप हो जाती है, आप लोगों के जो सेक्स ऑर्गन्स है तो वो भी कुछ तरीके से चेंज हो जाते हैं, उनका मतलब ग्रोथ हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं आप लोग, एंड यू गाइज गेट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो हो जाती है इन हॉर्मोन्स की वजह से। अब ये वही अगर आप लोग फीमेल में देख लो तो क्या हो जाता है कि कर्व्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और दे स्टार्ट। तो और एक चीज़ ये है कि गर्ल्स आर मोर मैच्योर देन बॉयज़ नेचुरली। तो उन लोगों का थोड़ा प्यूबर्टी अलग चालू हो जाता है, अलग ख़त्म हो जाता है, और बॉयज़ में 10 to 12 से शायद थोड़ा आगे से ही स्टार्ट हो जाता है, शायद 12 to 13 से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वॉइस चेंज हो जाती है, फिजिक चेंज हो जाती है, कई सारे चेंजेस ह्यूमंस में आ जाते हैं, और उसके बाद आप एक प्रॉपर मेल या फिर प्रॉपर फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हो। तो दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स, ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते। शायद ये आ जाए तो आप क्या करोगे ओलंपियाड में? टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स, OESTROGEN, एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो दिस इज़ हाउ योर बॉडी फंक्शंस। तो आप लोग बड़े हो रहे हो, ये भी हार्मोन की वजह से। आप लोगों को दाढ़ी आ रही है, मूछ आ रही है, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। डू यू नो anyone in your family or friend who has been advised by doctor to take less sugar in their diet? अब देखो, डायबिटीज़ का ना आप लोगों को हर घर में एक बंदा मिल जाएगा। हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ हो रखी है, या फिर होएगी, इसके चाचा के पोते को है, यहाँ पे है, इसको है, वहाँ पे है। बिकॉज इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। बिकॉज बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। खाने में बहुत सारी शुगर खाई जाती है। ये मैंने इसीलिए रखा है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ शुगरी ड्रिंक, इससे आप लोगों को दूर रहना है। अब मैं क्यों पी रहा हूँ? बिकॉज देखो, मेरे डाइट में
ऑलमोस्ट मैंने शुगर छोड़ दी है। मतलब मैं चाय तो वैसे पीता नहीं हूँ ज़्यादा, कॉफ़ी भी मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता हूँ, और चाय भी पीऊँ तो ग्रीन टी पीता हूँ मैं। शुगर जो है खाने में, हमारे स्वीट्स में शुगर आ जाती है यहाँ वहाँ, तो वो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ी है। बस कुछ कुछ चीज़ें होती है जिन पे कंट्रोल नहीं रहता, जैसे स्वीट्स हो गए, तो वहाँ पे मैं खा लेता हूँ, लेकिन मेनली मैंने शुगर छोड़ी है। इसलिए ये मैंने कभी कभी पीने के लिए, इसलिए मैंने आज खोला है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पियोगे ना, तो आप लोगों को डायबिटीज़ हो जानी है। अब ये डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? तो देखो, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे टिश्यूज़ में, जो शुगर अंदर लेने का, मतलब सेल के अंदर कितना शुगर चाहिए वो लेने का काम करते हैं, और बॉडी में, खून में कितना शुगर छोड़ना है वो भी काम करते हैं। अब ये जब मिसमैनेज हो जाता है हमारी बॉडी को, तब आप लोगों को हो जाता है डायबिटीज़। अब ये हार्मोन कौन सा है? देखो, इंसुलिन नाम है, इंसुलिन। तो इंसुलिन काम क्या करता है? तो इंसुलिन हमारे बॉडी के ब्लड में जितनी शुगर है वो रेगुलेशन करने का काम करता है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। देखो, दिस इज द हार्मोन विच प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आता है। अब देखो, जिनमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है ना बचपन से, उन लोगों को जो है इंजेक्शंस लेनी पड़ती है इंसुलिन की। कुछ लोगों का डायबिटीज़ इस लेवल पे आता है। अब देखो, ये शायद 60-70 ईयर्स एगो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब जो है छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी जाती है। और इसका एक कारण है कि डायबिटीज़ जेनेटिक भी है, और कुछ हद तक ये भी है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनफिट है। बहुत, और ये मुझे बहुत लेट समझा है, ओके। ये मुझे शायद 3 साल पहले मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था, तब मुझे पता चला कि भाई बच्चों में भी डायबिटीज़ का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोगों को देखो क्या करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी, मतलब एक ही जगह पे बैठ रहे हो घंटों घंटों, गेम्स खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो नहीं करना, बचपन से ही मैं कह रहा हूँ, ओके। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना शुगर, अपना कैलोरी जो है वो, शुगर तो डिफिसिट में रखना है। देखो, इतना ज़्यादा शुगर खाना ही नहीं है। अगर आप लोगों को, मतलब आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आप लोगों को थोड़ा बच के रहना है। शुगर चेक करनी है, कम से कम कंजप्शन होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, शुगर लेवल इन ब्लड विल राइज, कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं पता है शुगर के? एक तो है कि आप लोग ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, आप लोगों का स्टेमिना लो हो जाता है। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो है, आपकी उम्र तो कम हो ही जाती है। दूसरी चीज़, और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे आँख में जो है पर्दा आ जाना, अब उसे कैटरैक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी कुछ कई कई चीज़ें जो है वो होती है। अपनी किडनीज फेल होने का ज़्यादा डर होता है, और जो है ज़ख़म जो होते हैं, अगर कहीं पे कोई चोट आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा हील नहीं होती। अब देखो, मेरी जो है, मेरे पैर पे कल ही इतना बड़ा स्किन का टुकड़ा जो है वो निकल गया है, लेकिन बिकॉज आई एम ऑन अ हेल्दी डाइट, आई एक्चुअली ईट वेरी वेरी हेल्दी थिंग्स, ओके। तो इस वजह से जो है मेरी मतलब ज़ख़म अब मतलब 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मतलब पूरा खून निकल रहा था, लेकिन अब जो है रिपेयर हो रही है बहुत फास्ट। तो ये होता नहीं है जब आप लोगों को डायबिटीज़ हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते डायबिटीज़ के कारण। तो आप लोगों को, और एक बात जो है कि आप लोगों को हेल्दी खाने के साथ साथ जो नीम वगैरह होता है, अब ये देखो, ये कोई एडवाइसेबल नहीं है, लेकिन नीम बहुत अच्छा होता है। पोमोग्रेनेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शुगर वाले लोगों के लिए। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। Anyways, moving forward, it is also important that hormones should be secreted in precise quantities. We need mechanism through which it is done. The timing the timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanisms. अब ये feedback mechanisms क्या होते हैं वो मैं बता दूँ। देखो, एक सबसे easy वाला feedback mechanism मैं ये कहना चाहूँगा। देखो, एक ये ग्लैंड है, ये ऑर्गन है, तो देखो एक साइड से पता चल जाएगा कि भाई हॉर्मोन्स चाहिए। जब इसका अमाउंट फुल हो जाएगा तो कुछ और ही मैकेनिज्म है, तो ये इस ग्लैंड को शट डाउन कर देगा। दिस इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब फिर से अगर इसके ज़रूरत पड़ रही है, अब ज़रूरत को हम गोल कह देते हैं, ओके। तो जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर से ये मैकेनिज्म बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर से ज़रूरत मिट जाएगी, तो फिर वापस से कम हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। फॉर एग्जांपल, इफ़ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, दे डिटेक्ट इट
by cells of pancreas which respond by producing more insulin. As the blood levels falls, insulin secreted is reduced. तो जैसे ही इंसुलिन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा. तो कुछ इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म्स होती हैं. नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ केमिकल, मतलब जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. So this was the official end of the topic. If you guys have found value, hit the subscribe button. दूसरी बात, शेयर कर दो ये वीडियोस आप लोगों के दोस्तों को, दोस्तियों को, मतलब क्या, फीमेल फ्रेंड्स को. और अगर फीमेल्स देख रही है तो मेल्स को सेंड कर दो दोस्तों को, वो सब लोग जान जाए. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यू गाइज वर वॉचिंग विन साइंस एंड यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग विन साइंस. इफ़ यू गाइज फाइंड एनी वैल्यू इन दिस लेक्चर, वैल्यू है भाई, hit the subscribe button and see you in the next class. Bye bye.